चले भैया, तो बाकी बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उनकी चर्चा हम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का कह रहा है दिए गए आंकड़ों का माध्य क्या होगा। चलो समांतर माध्य बताना है, 19वां सवाल है। 18 तक कल हम लोग कर चुके थे पिछली कक्षा में। तो ये कह रहा है भैया, तो चलो मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, सीधा हम लोग टेबल बना रहे हैं अपना। तो वर्ग अंतराल हमें क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल हमारा है 0 से 10, 20, 50। ठीक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये वर्ग अंतराल हमें दे रखा है। अगर वर्ग अंतराल ये है तो माध्यमान क्या होगा, क्योंकि समांतर माध्य निकालना है तो भैया निकाल लो। माध्यमान के लिए क्या करना पड़ेगा सर, कुछ नहीं, दोनों को जोड़ के आधा, तो कितना आएगा, 10 में 0 जोड़ेंगे 10 का आधा 5, 20 10 30 का आधा 15, 30 20 50 का आधा 25, 40 30 70 का आधा 35 और 50 40 90 का आधा 45। आगे है बारंबारता, तुम्हें दे रखा है FI, जो कि तुम्हारा बारंबारता है। कितना दे रखा है महाराज, वो दे रखा 4 7 5, 4 7 5 8 6। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है FI XI और फिर अपना जो भी फार्मूला है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो आ जाओ, FI XI थोड़ा कैलकुलेशन हमारी करवा दो भैया आप लोग, जितना जल्दी हो सके। 5 चौके 20, 15 सत्ते 105, 25 पंचे 125, 8 पंचे 40 और 8 त्रिक 24, 24 और 4 28, 280। और ये बचेगा 6 पंचे 30 और 6 चौके 27। ठीक है ना, यही बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अब समेशन FI XI इनको जोड़ लो, तो फटाफट चलो इनका जोड़ो। जोड़ने पर क्या मिलेगा ये तुम्हें, 5 एज इट इज, 2 2 4 8 12, 12 और 7 19 के 9 हासिल है 1 1 2 1 3 2 5 2 795। यही आ रहा है भैया, 795 कैसे आएगा, 800 आएगा ना। ये वाला एक 5 छूट गया हमारा यहाँ। चलो ये आ गया 800। समेशन FI कितना आ रहा है, 5 5 10 0 1 बचा है ना। रुक जाओ हम कर ही लेते हैं। 2 1 3 2 5 7 12, 12 8 20 0 2 बचा, 2 2 4 2 6 2 8, 800 तो आ रहे हैं। और भैया कोई कुछ और तो नहीं आ रहा है, वही कह रहे यार, गलती मत करो, आंसर से पता ही लग जाएगा यार। देखो ये कितना आएगा, अरे यार समेशन FI निकालना है ना। हाँ कहाँ ध्यान चल रहा है, चलो देखो 6 4 10 7 5 12 8 20 10 30, कितना आएगा समेशन FI, 30 आएगा है ना। तो लगा लो भैया फार्मूला, बार एक्स बराबर समेशन FI XI बटे में समेशन FI, ये आएगा 800 बटे 30। तो ये कटेगा, 3 दूनी 6, 2 बचाएगा 20, 3 छक्का 18, 2 बचेगा 20, 26.66 आएगा। कहीं देख लेते हैं ऑप्शन, ऑप्शन कौन सा होगा भैया, ऑप्शन नंबर बी है ना। ऑप्शन तो मैंने लिखा ही नहीं यार इसके, चलो कोई बात नहीं, इतना आएगा, लिखने की जरूरत क्या है यार। चलो छापो, खत्म करो जल्दी। चलो हो गया, ठीक है। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग बताओ। माध्यिका वर्ग पूछ रहा है तुमसे, इसमें सिर्फ क्या बता देना है कि माध्यिका वर्ग कौन सा है। सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ बताना है कि माध्यिका वर्ग कौन सा है। ठीक है, तो वर्ग अंतराल तुम्हें क्या दिया हुआ है, वर्ग अंतराल तुम्हारे पास यही है। ठीक है, माध्यमान से हमें यहाँ कोई मतलब नहीं वैसे, पर चलो लिखा रहने देते हैं, चल लिख लेते हैं, हटाओ इसको। ठीक है, वर्ग अंतराल हमारे पास यही दिया हुआ है। और बारंबारता तुम्हें क्या दी हुई है इसकी, बारंबारता XI ये तुम्हें दे रखा है 8 6 11, 8 6 11 18 6। ठीक है ना, तो अब हमें इसके साथ क्या चाहिए, संचयी बारंबारता। माध्यिका वर्ग के लिए हमें क्या चाहिए होगा भैया, देख लो जरा क्या है संचयी बारंबारता, क्या होगी इसका CF लिखो तो, 8 8 से 14, 14 11 25,
25, 15, 40 और 3 43 है नहीं, 43 और 6 ठीक है 49 है। अब माध्य का वर्ग कैसे निकालते हैं भैया, कैसे पता करेंगे कौन सा वर्ग माध्य का वर्ग होगा, तरीका क्या है बताओ। हाँ इसका आधा, अब इसका आधा कितना होगा बताओ बताओ, 24.5 किस वर्ग में आएगा, 25 वाले में, इसमें आएगा ना, तो ये 20-30 तुम्हारा क्या हो जाएगा भैया, यही हो जाएगा तुम्हारा वर्ग अंतराल 20 से 30 क्या होगा, माध्य का वर्ग होगा, खत्म कहानी। ठीक है, बाकी माध्य का निकालना है तो निकाल लेना माध्य का, ठीक कोई दिक्कत। चले आगे बढ़े, तो हमारा बहुविकल्पीय वाला होता है समाप्त। अब हम लोग खंड बा की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो चलो खंड बा का पहला सवाल मिटा रहे हैं इसको, ठीक है, इसमें क्या ही करोगे यार। चल हम यहां से बढ़िया सवाल मिलेंगे कुछ। खंडवा का पहला सवाल क्या कह रहा है, देखो ये तुम्हें दिया हुआ दो बिंदु दी हुए हैं, ठीक है ना, बिंदु क्या है x,5 व 2,-3 के बीच की दूरी, ए बच्चा आवाज हुई, इनके बीच की दूरी दे रखा है 17 मात्रक, कितना दिया हुआ है 17 मात्रक, तो x का मान बता दो, क्या करना है भैया, x का मान बताना है, बता दो फटाफट। तो क्या करना है, दूरी सूत्र लगाना है, क्या करोगे आप सर, दूरी सूत्र लगाएंगे, दूरी सूत्र का फार्मूला छोटो बताओ जल्दी, बिना विलंब किए छोटो जल्दी, हाँ आगे आगे, हाँ आगे बोलो, वो भी नींद में है, सोच रहा है क्या सुबह सुबह है कि नहीं। तो चलो भैया लगाते फार्मूला, दूरी कितना दे रखा है 17, तो 17 बराबर √x2। अब देखो एक को मान लो x1 y1 और एक को मान लो x2 y2, x2 माइनस x1 तो 2 माइनस x प्लस y2 माइनस y1 यानी -3 -5, तो 17 का इधर 2 माइनस x का होल स्क्वायर और -3 -5 -8 और -8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 64। अब एक काम करो, थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, तो वर्ग करने पर क्या मिलेगा, 17 का स्क्वायर 289 289 है ना, इधर बचेगा 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 64, तो तुम्हें क्या मिलेगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 64, इधर जाकर के घटाओ तो 289 में से 64 घटाओगे 225 आएगा, क्यों भैया 9 में 4 जाएगा 5, 8 में से 6 जाएगा 2, 225, और 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का, किसका स्क्वायर होता है, तो 2 माइनस एक्स बराबर 15, तो x उधर भेज दो तो 2 माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा, अच्छा x के दो मान आएंगे यार यहाँ पर, ठीक है, चूंकि इसका स्क्वायर हटाओगे दोनों तरफ स्क्वायर है ना, तो प्लस माइनस 15 हो सकता है, तो जब एक बार आप प्लस 15 लोगे तो एक मान तुम्हें ये मिलेगा कि x उधर ये इधर, तो x का एक मान तो आ जाएगा तुम्हारे पास 13, और जब -15 लोगे ना तो x का मान आ जाएगा 2, ये इधर आएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा, तो x का मान आएगा 17, तो दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो, -13 और 17 दो मान आएंगे x के, ठीक है। कैसे दो मान आएंगे सर, यहाँ तो इसलिए आएंगे क्योंकि भैया 15 का स्क्वायर भी 225 होगा और -15 का स्क्वायर भी 225 ही होगा, ठीक है ना, इसलिए इसके दो मान होंगे प्लस -15, प्लस लेंगे तो -13, माइनस लेंगे तो कितना आ रहा है 17 आ रहा है, तो x के दो मान यहां संभव है, 15 सॉरी -15 भी और 17 भी। चलो छापो, देखो इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हैं, कम से कम मुझे तो 4-5 पता है, तुम अपने हिसाब से 3 स्तर पर कर सकते हो। पहला तो तरीका ये है कि ये 3 बिंदु हैं ए बी सी, अगर ये तीनों समरेख हैं तो पहली कंडीशन ये होगी कि 2 का योगफल तीसरे के बराबर होना चाहिए, पहली कंडीशन ये है। सुनो सुनो इधर, समरेख होने की पहली कंडीशन क्या है कि 2 का योगफल तीसरे के बराबर होना चाहिए, अगर ऐसा है तो पहली कंडीशन ये। अब इसके लिए आपको 3-3 बार दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा, फिर द्विघात समीकरण सॉल्व करना पड़ेगा, ना नहीं याद आएंगी, सही बता रहे भैया, क्योंकि अंडर रूट के अंदर बनेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे, 2-2 बार वर्ग करना पड़ेगा, तुम समझ रहे हो,
और अंडर रूट के अंदर दो दो बार वर्क करके हालत खराब तो कर देगा। ठीक, तो एक इस तरीके को फॉलो नहीं करेंगे। हाँ, एक कंडीशन ये होती है, अगर तीन बिंदु हैं ए बी सी समरेख हैं तो दो का योगफल तीसरे के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो एक कंडीशन ही है, पर इसको नहीं करेंगे। दूसरा बात, समरेख का मतलब क्या है? एक रेखा में है। देखो जरा, ए यहां बी, यहां पर मान लो सी, एक रेखा में अगर है तो इनको हम समरेख कहते हैं। तो तभी तो हम कह रहे हैं ना कि दो का योगफल यानी ए बी प्लस बी सी किसके बराबर आएगा? ए सी के बराबर। समझ रहे हो बात को कि नहीं? एक रेखा में है ए बी प्लस बी सी किसके बराबर आएगा? ए सी के। दूसरी बात, अगर ये संरेख है एक रेखा में है तो ये त्रिभुज तो बनाएंगे नहीं, टेन से कोई त्रिभुज बनेगा? तो अगर त्रिभुज नहीं बनेगा तो इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर दो? 0 के बराबर। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर तुमको एरिया का भी फार्मूला लिख के दे दिया है। एरिया का फार्मूला क्या कर दो? 0 कर देना, क्योंकि त्रिभुज तो बन ही नहीं रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0। तो बस लगा लो फार्मूला अपना। ठीक, तो ये वाली कंडीशन नहीं लगाएंगे भैया, ये वाली में हालत खराब कर देगा कैलकुलेशन से। तो चलो आ जाओ भैया, अब बस यहाँ पर x1 y1 x2 y2 इसमें मत भूलना, गलती मत होने पाए। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? x1 y1, ये तुम्हारा x2 y2 और ये तुम्हारा क्या है? x3 y3। तो आ जाओ, 1/2 इसको 0 के बराबर करना है ना? तो दो उधर जाकर के 0 से गुणा होकर 0 हो जाएगा, कोई मतलब? दो इधर बटे में इधर जाके 2 से गुणा होकर के 0 बना देगा, तो बचेगा तुम्हारे पास x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस। चलो आ जाओ, ये 0 के बराबर है। x1 कितना है? x1 है 1, y2 कितना है भैया? -2, माइनस y3 कितना है? 16, गलत मत रखना कहीं पर भी, प्लस x2 कितना है? a, y3 कितना है? 16, माइनस y1 कितना है? 4, प्लस x3 कितना है? -3, है ना? x3 कितना है? -3, और y1 माइनस y2, y1 कितना है? 4, y1 हो गया 4, माइनस y2 कितना है? -2, बराबर 0। कहीं गलती तो नहीं हुई है? 16 2 माइनस 16, ठीक है। 16 माइनस 4, 4 माइनस 2, 1 1 -3, ठीक है। फिलहाल तो चलो 16 और 2 कितना हो जाएगा? -18, प्लस 16 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 12, तो ये लिखेंगे 12a, और ये माइनस माइनस प्लस 4 2 6, 6 3 18, ये भी -18 बराबर 0। तो 12a माइनस 36 बराबर 0, तो 12a बराबर 36, तो a बराबर आएगा 36/12, तो a का मान कितना आ जाएगा? चलो छापो। अगला सवाल ये तुमसे क्या कह रहा है भैया? सिद्ध करो। कर देंगे यार, तुम डरते थोड़ो ना है इनसे। कैसे करोगे ये बता दो। डरते नहीं वो तो ठीक है, कैसे करोगे? सर 10 में कितने में करेंगे? 10 में करेंगे। 20 में तो वो लोग करते हैं ड्यू वाले, है नहीं? हम लोग 10 में करेंगे। तो आ जाओ करते, कुछ मत करो। तो वो सवालिया कैसे होगा? करो ये, इसको इधर भेज दो, इनको इधर भेज दो, तो ये क्या बनेगा? 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड में कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, क्या बनेगा भैया? आगे फिर देखो, इसको ओपन करो तो क्या मिलेगा? 1 प्लस 1 का, अरे मतलब वो लगा रहे वो अलग, क्या बोलते हैं उसको? a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, प्लस में क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये डिवाइड में क्या है भैया? डिवाइड में हमारे पास में कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये आंसर यही है। अब हम लोग बचपन से जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये क्या मिलेगा? देखो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 बना देगा, तो क्या बचेगा? केवल 1। ठीक है, ये वाला और ये दोनों मिलकर के 1 बन गया, प्लस में क्या बचेगा? 2 साइन थीटा, डिवाइड में कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, 1 और 1 मिलकर के 2 प्लस 2 साइन थीटा, डिवाइड में कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर दोनों में 2 है, कॉमन ले लो, क्या बचेगा?
ये कटेगा भैया, कॉस थीटा पलट के ऊपर चला जाएगा तो क्या बना देगा, ठीक है, कोई दिक्कत, ये तो कट गया, सिर्फ क्या बचा, डिवाइड में कॉस थीटा, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, इसलिए सीधा किसको क्या बना देगा ये तुम्हें, तो सेक थीटा बना करके दे देगा। चलो छापो, क्या हुआ, कौन सा एक, हाँ? अरे महाराज ये पूरा 1 + sin θ 1 + sin θ कटा हुआ है, और कोई दिक्कत, यहाँ पे 1 और 1 मिलकर के 2 कर दिया, 2 दोनों में से कॉमन ले लिया है, ऊपर केवल 1 + sin θ बचा हुआ है, वो कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। चलो छापो, अगला सवाल क्या कर रहा है कि भैया माध्यिका बताओ, एक आंकड़ा दिया हुआ है और उस आंकड़े का माध्यक मतलब होता है माध्यिका, कंफ्यूज नहीं हो जाना भैया, माध्यक निकालने का मतलब है माध्यिका, ठीक है। क्या है ये आंकड़ा, क्या दिया हुआ तुम्हें, वर्ग अंतराल देखो जरा, मैं सीधा हल पे चल रहा हूं भैया, अब एक बार अगर बनाओ, एक बार वो करो, इससे बढ़िया सीधा सॉल्व भी कर लेते हैं। तो वर्ग अंतराल क्या क्या दिया हुआ है, 0 से 10, 20, 50, ठीक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, है ना, और बारंबारता क्या दिया हुआ है इसकी, अच्छा कितने लोग को फार्मूला याद है भैया, याद है, पक्की बात, जरा कापी में लिखो, आके देखते हैं, लिखो फार्मूला तुरंत, बारंबारता दिया हुआ है 6 9 20 15, 6 9 20 15 9, एक काम करो, लो मार्कर यहां लिख के दिखाओ जलाओ, हाँ, अरे यार ये भाई, चलो चलो है मिस्टर राधे श्याम, आओ जरा लिख के दिखाओ, यहाँ यहाँ लिख के दिखाओ, जल्दी आओ, चलो चलो जल्दी आओ, हाँ हाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ कहा करो जो बैठ के, चलो चलो जल्दी करो, इतना लेट काहे लगा रहे हो, लो 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 जरा लिख के दिखाओ बढ़िया से, थोड़ा आराम से संभल के ही हो, लिखो लिखो आराम से, उधर साइड में लिखो, उधर साइड में, चलो जल्दी से हाँ लिखो, लिख के दिखाओ, लिख के दिखाओ, देखते हैं, हाँ लिखो लिखो, तुम कैमरा से शर्मा रहे हो, वैसे तो दिन भर फोटो खिंचाओगे, लिखो हारमोनो लिखो तुम, चलो, अच्छा कितने लोग इनका लिखा है, इनका समझ नहीं आ रहा है यार, मैं समझ में आता हूँ, तुम्हें अपने नहीं याद है, याद है तब तो समझ में ही क्या लिखा है, चलो देखो, माध्यिका निकालने का तरीका क्या है अपने पास, ओए बहुत मारेंगे मैं तुम लोग को, काहे बदतमीजी कर रहे हो, तो बट L+N/2 -CF बटे F, और इस पूरे का मल्टीप्लाई किसके साथ में, H के साथ, CF क्या होती है, संचयी बारंबारता, CF क्या होता है अपना, संचयी बारंबारता, लेकिन ये ध्यान रहे कि माध्यिका वर्ग से एक पहले, ठीक है, जो भी आपका माध्यिका वर्ग होगा उससे पहले वाले की संचयी बारंबारता, तो लिखो यहाँ पर पहले तो सबकी संचयी बारंबारता, देखो संचयी बारंबारता का मतलब क्या है, ये 6 9 6 15, 15 और 20 35, 35 15 50, 50 और 9 59, 59 का आधा जो भी होगा वो कितना होगा, 30, और 30 वाला किसमें आएगा, इस 20 से 30 वाले में, तो हमारा ये जो है ये हमारा माध्यिका वर्ग है कि नहीं, ये हमारा क्या हो गया, माध्यिका वर्ग हो गया। अब यहां से अगर मैं बात करूं तो माध्यिका वर्ग के ऊपर वाली जो बारंबारता होती है उसे हम लोग संचयी बारंबारता लेते हैं, है कि नहीं, ठीक है, और एफ क्या होता है भैया, माध्यिका वर्ग की बारंबारता, ठीक है, और एन कितना है तुम्हारे पास में, ये होता है हमारा एन, है ना, एन कितना दिया हुआ है 59, ठीक, तो ये तुम्हारा हो जाएगा एन, और क्या चाहिए हमें, एल, एल हमारे पास क्या होता है, ये निम्न सीमा, जो कि कितने दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, तो रख दो सारी वैल्यू उधर, सॉल्व करके हमें आंसर बताओ कितना आ रहा है भैया, CF कितना है 15 बटे F कितना है 20 गुणे, और H क्या होता है 30 - 20 कितना हो जाएगा 10, तो 10 से काटेंगे इतना बचेगा, तो 20 प्लस ये कितना आ जाएगा 29.5 -15 बटे 2,
तो ये 20 प्लस ये 0.5 ही रहेगा, 9 में से 5 जाएगा 4, 2 में से 1 जाएगा 3, 34.2, 5/2। तो ये कितना बचेगा भैया? 20 प्लस 17 दूना 34, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो भैया 37.25 के आसपास आंसर आ रहा है। क्या मैच कर रहा है कि नहीं यार? 27 दशमलव आ रहा है। कहाँ गलती करवा दी है? कहाँ गलती करवा दी है फिर? 27 कैसे आएगा? n/2 59/2 29.5 ही तो होगा यार। यहाँ गलती कोई हो रही है क्या? 34 थोड़ा आएगा यार, 14 आएगा ना, ये 14 आएगा ना, 34 थोड़ा आएगा, घटा रहे हैं ना, 14.5 आएगा। तो वही जोड़ेंगे, 14 आएगा 17 आएगा वे। तो मुझे पहले घटा ही देते हैं यार। 5, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 14.5, और इसका आधा करेंगे तो 7.25। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो छापो। चलो भैया देखते हैं क्या कह रहा है। इसका एलसीएम निकालना है, ये तो बच्चों वाला खेल है यार। ठीक है, और कर लोगे? चलो करवाई देते हैं। 92 और 510 किससे काटोगे पहले? सर 2 से काटेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 46। इसको काटेंगे 2 दूनी 4, 1 बचेगा 11, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। ये तो अभी भी 2 से कटेगा, तो कितना आ जाएगा? 23 और 255। 3 से तो कटेगा नहीं सर, बिल्कुल नहीं। 5 2 7 2 9 वो कटेगा 3 से, तो इसको तो 23 ही रहने दो। ये काटोगे 3 8 24, 3 5 15। अब ये भी नहीं कटेगा, तो 5 से काटो, तो 23 गुणे 17 5 85। अब भैया करो गुणा इन सबको, और क्या बताएं, कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो एलसीएम के लिए क्या करोगे? इन सबका गुणा, 2 दूनी 4, 12 पंचे 60, तो 60 गुणे 23 गुणे 17, ठीक है ना। तो भैया 60 गुणे 17 के 51, 5 बचेगा, 17 दूना 34 और 5 39। इसको गुणा करो 6 से, 6 का 6, 9 6 54 के 4 हासिल 5, 6 पंचे 30 और 5 35। क्या ये आ रहा है आंसर? कहीं कैलकुलेशन वगैरह तो गलती नहीं कर दी है? का गुणा, कहीं गुणा उड़ा करो, 23,460 आ रहा है, 23,460 आ रहा है। कहीं कहाँ गलती की है यार? 17 के 51 5 है ना, और 17 दूना 34 5 39। हाँ यार ठीक है। 0 96 का गलती कर रहे, अब का गलती हो गई? 6 0 तो एज इट इज, 6 का 6, 6 9 54 और 6 3 18, 18 5 23। ठीक है, अब अगला सवाल जो है, ठीक है ना, ये आप लोग कर लोगे यार। ये हमने करते वक्त बताया था भैया, रटे रटाए सवाल है। √3 परमीय संख्या है, √2 परमीय संख्या है ना, ये सब रटे रटाए सवाल है, इनको मत करवाओ हमसे। ये 2-3 सवाल जो रटे रटाए हैं, इनको भी मत करवाओ यार, है ना। ये हमने कराते वक्त भी बताया था वैसे भी। चलो तो ठीक है बच्चा लोग, तो अब हम मिलेंगे एक थोड़े से अंतराल के बाद। बाकी आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए, ठीक। और तुम लोग भी बच्चा लोग, बाकी जो यहाँ बैठे हुए